how are you all? My name is Rida Khalid and I'm your English teacher. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम रोज ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक को स्टडी करते हैं। हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 की और यूनिट नंबर 6 में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में। हम उसको स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड दी गई कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम फोक टेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैं हर वीडियो लेसन के स्टार्ट में आपको बता देती हूँ कि फोक टेल्स क्या है और फोक टेल्स कहाँ से आई हैं। फोक टेल्स ऐसी स्टोरीज को कहा जाता है बच्चों, जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हुए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से उनके ग्रैंड पेरेंट्स से उनके ग्रैंड पेरेंट्स से कहाँ तक आई है, हम तक आई है, और हम आगे अपनी आने वाली जनरेशंस को फॉरवर्ड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यही स्टोरीज जो हमने सुनी है ये हमसे आने वाली जो जनरेशंस हैं उन तक पहुंचाएंगे। तो क्या हम ये जानते हैं कि जब वो स्टोरीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाएंगी तो क्या उसमें कोई तब्दीली आएगी, कोई चेंज आएगा? एग्जैक्टली, तो तब्दीली तो आएगी। तो उसमें जो चेंज आएगा उन चेंजेस को कहा जाता है डिफरेंसेस, यानी कि पुरानी स्टोरी से लेकर नई स्टोरी के अंदर आने वाले जितने भी चेंजेस होते हैं उनके डिफरेंस को हम कहते हैं कंट्रास्ट, राइट। हम आज बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है रीडिंग से रिलेटेड, और उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी। हम पढ़ने वाले हैं रीडिंग के टॉपिक में अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। हम जानते हैं कि न्यूज़पेपर क्या होता है, हम उसको रोज अपने घर में देखते हैं और अपने बड़ों को उसको पढ़ते हुए भी देखते हैं। क्या आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा है? जी, मुझे पता था किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा। बच्चों, न्यूज़पेपर को पढ़ना बहुत जरूरी है। हम न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे किसी एक वीडियो लेक्चर में, लेकिन आज मैं उसकी बेसिक्स आपको बताऊंगी, ठीक है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स जो होती हैं, अब न्यूज़पेपर के तो बहुत सारे हिस्से होते हैं, लेकिन हर जगह एक डिफरेंट रिपोर्ट लिखी हुई होती है, यानी एक डिफरेंट इवेंट के बारे में एक डिफरेंट छोटी सी स्टोरी लिखी हुई होती है। तो डिफरेंट इवेंट्स के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो दी होती है वो रियल इंफॉर्मेशन होती है या फिक्शन इंफॉर्मेशन होती है? एग्जैक्टली, वो होती है हमारी नॉन फिक्शन, यानी कि रियलिटी, यानी जिसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन बेस्ड राइटिंग, ठीक है। सो वो जो इंफॉर्मेशन बेस्ड राइटिंग होती है ये उसी की ही एक टाइप है जिसको कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग, यानी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स की। अब जो हम आज स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, यानी आज की जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है जिस लेडी के बारे में, वो बेसिकली है एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ठीक है। अब पहले मैं आपको बताऊंगी कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती क्या है, उसको कैसे लिखा जाता है, या लिखी हुई न्यूज़पेपर रिपोर्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज फाउंड इन न्यूज़पेपर्स टू इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड देम। सिंपल सी बात है, न्यूज है, किस पे है? पेपर पे है, न्यूज़पेपर, इजी। सो ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी न्यूज जो हमें कहाँ मिल रही है, ऑन अ पीस ऑफ पेपर, डेली मिल रही है, डेली आ रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं, हमारे घर तक पहुंच रहे हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है? न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, दे फाउंड इनसाइड द न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली। और क्या उसमें लिखा है? रीडर्स को किस बारे में इन्फॉर्म किया जा रहा है? अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड देम। हम इस लाइन को अंडरलाइन कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक्चुअल हमारी क्या है डेफिनेशन, टू इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड देम, ठीक है। जरूर नहीं है कि आपके शहर की, आपके इलाके की, आपकी कंट्री की इंफॉर्मेशन हो, हमें इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स भी तो मिलते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में सारी हैपनिंग इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है? एग्जैक्टली, न्यूज़पेपर में, ठीक है। सो एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं। अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट हैज अ सर्टेन स्ट्रक्चर कॉल्ड इन्वर्टेड पिरामिड। अब ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल नहीं है, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। मैं चाहती थी ये आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम सीखें और आप इसके ऊपर बना लें एक स्टार। इसको कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। पिरामिड हमें पता है क्या होता है? पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट पढ़ा था ना साइंस में, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एग्जैक्टली। तो पिरामिड्स ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, मिथ है, एक रियलिटी है, नहीं है, कहाँ से आए, किसने बनाए, हमें नहीं पता, राइट। सो ये भी एक पिरामिड है। अब पिरामिड के अंदर जो मैंने ब्लू पॉइंट्स लिखे हैं बच्चों, ये इन ब्लू पॉइंट्स को फिर मैंने बबल्स में एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। इसको एक दफा देख लेते हैं। किसी भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर ये पिरामिड की चीजें लाजमी होंगी। टॉप पे क्या होता है? हेडलाइन। जो ये वाला कॉलम है इसको हम कहते हैं टॉप लाइन या टॉप या हेडलाइन, ठीक है।
हेडलाइन किस तरह लिखी हुई होती है? बोल्ड लेटर्स में और बड़ी बड़ी। ऑलराइट, और हेडलाइन हमेशा क्या होगा? हेडलाइन होगी हमेशा एक कैची हेडलाइन, यानी एक कैची सा फ्रेज लिखा होगा बहुत ज्यादा रीडर की अटेंशन गेन करने के लिए, ठीक है, बहुत एक डिफरेंट वोकैबुलरी यूज करके, न्यू वोकैबुलरी करके, और मे बी सम टाइम न्यूज को बहुत ज्यादा इमोशन बना, मैंने आपको बताया था जैसे न्यूज को बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस के साथ लिखा जाता है, यानी कि फीलिंग्स, यानी पढ़ने वाले की, यानी रीडर की जो फीलिंग्स है एकदम से उससे अटेंड हो जाए, अटेंशन सीख कर ले, ठीक है। ये हो गया कैची हेडलाइन। उसके बाद उसके बिल्कुल नीचे लिखा जाता है हु एंड व्हाट, किसने क्या किया, ये हम लिखते हैं बिल्कुल हेडलाइन के नीचे, ठीक है। हु इज इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्वमेंट किसकी है, न्यूज किसके बारे में है और कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था, ठीक है। व्हाट, और एक्चुअली हुआ क्या, ठीक है। व्हाट टुक प्लेस, क्या ऐसी हैपनिंग हुई जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। नंबर 4 व्हेन, ठीक है, ये तो लाइन कंप्लीट हो गई। अब जो ये पार्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हमारा सारा टेक्स्ट लिखा जाता है इस वाले कोने के अंदर, ठीक है, इस कोन के अंदर। व्हेन डिड इट हैपन, कब हुआ। डेट्स लिख लें अगर तो पता है आपको डेट्स मिल जाएंगी, अगर तो आपको डेट्स नहीं मिलेगी आपको डेज मिल जाएंगे, टाइम मिल जाएगा, कोई ना कोई ऐसी बात लिखती जाएगी, लिखा होता है समटाइम्स अ फ्यू वीक्स अगो और अ फ्यू डेज अगो, ठीक है, तो आपको हमेशा टाइम बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेयर डिड इट टेक प्लेस, ये जो हमारी न्यूज है ये एक्चुअली किस जगह पे हुई, ठीक है, वेयर डिड इट टेक प्लेस, जगह क्या थी, ऑलराइट, एंड व्हाई डिड इट हैपन, ठीक है, लिख लेते हैं इसको, व्हाई डिड इट हैपन और took place, take place, all right। चलो जी, why did it happen ये भी आ जाता है किसी के अंदर, इसी पॉइंट के अंदर, ठीक हो गया। लास्ट पे आता है हमारे पास how, अब हमें पता चल गया किसने किया, कहाँ किया, कब किया, क्यों किया, कैसे किया, how did it happen, this is the last thing। अब आपको समझ आ गई है ये जो भी पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं ये क्या है, इन्वर्टेड पिरामिड है, और ये इंपॉर्टेंट है किस लिए, टू ड्राफ्ट और टू राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ऑलराइट। अब एक बात याद रखिएगा, जब हम लिखते हैं ना हेडलाइन, हेडलाइन के अंदर एक कैची फ्रेज होता है, उसके नीचे जो बारीक सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है ना, यहाँ पर एक थिन लाइन में, उसमें जो इंफॉर्मेशन आएगी यहाँ पर हु की जगह लिख देंगे जो जिस बंदे ने लिखी है, ठीक है, जिसके बारे में लिखी जा रही है वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, किसने कब कैसे किया और क्यों किया, ठीक है, और कहाँ पे किया, एग्जैक्टली। तो यहाँ तक की इंफॉर्मेशन आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये था बैकग्राउंड नॉलेज किसका, न्यूज़पेपर रिपोर्ट का। बच्चों आपकी बुक में रीडिंग कॉर्नर के अंदर एक इंफॉर्मेशन दी गई है जिसका नाम है अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, और उसके आगे एक टाइटल भी लिखा है, जल्दी से उसको पढ़ो, क्या लिखा है, एग्जैक्टली, क्लीनिंग लेडी टू लीडिंग लेडी, एग्जैक्टली। अब ये किस लेडी के बारे में है और क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जो टॉपिक आपकी बुक पे लिखा है, जो टाइटल है, मैंने यहाँ ब्लैक में लिखा है क्लीनिंग लेडी टू लीडिंग लेडी। अब आप देखें किस बारे में बात हो रही है, एक ऐसी औरत के बारे में, एक ऐसी लेडी के बारे में जो क्या थी, क्लीनिंग लेडी थी, ठीक है, मे बी एक हेल्पर थी, स्वीपर थी, जैनिटर थी, ठीक है, वो क्या बन गई, लीडिंग लेडी। कहाँ की लीडिंग लेडी, ये बात आपको अभी समझ नहीं आएगी, ये बात आपको समझ तब आएगी जब आप इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आपकी बुक के 2 पेजेस पे पैराग्राफ 1 से पैराग्राफ 6 तक 6 पैराग्राफ्स के अंदर ये पूरी न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखी है। जैसे जैसे आप उन पैराग्राफ्स को पढ़ते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा, जो पिरामिड मैंने बनाया था आपको उससे रिलेटेड एक एक चीज वहां पे दिखती जाएगी। एट टाइम्स हमारी न्यूज़पेपर रिपोर्ट में कोई 1-2 पिक्चर्स भी होती हैं, तो आपकी न्यूज़पेपर रिपोर्ट में भी पिक्चर्स बनी हुई हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट को पढ़ के वापस आ जाएं। वेल डन स्टूडेंट्स, आई एम सो हैप्पी कि आपने न्यूज़पेपर रिपोर्ट को बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ लिया। मैं जानती हूँ इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर कोई भी ऐसे हैवी वोकैबुलरी के वर्ड्स नहीं थे जो आप पढ़ ना सके, क्योंकि मोस्टली वर्ड्स फेमिलियर थे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से एक इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। हमने पढ़ी है
एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट जिसका नाम है क्लीनिंग लेडी टू लीडिंग लेडी। अब ये क्या है जो ब्लैक में लिखा है टाइटल? ये है वो कैची फ्रेज, वो कैची हेडलाइन जो हमने बात की थी, राइट? उसके बाद किसने लिखी है और किस बारे में लिखी है, ये देखें ब्लू लाइन में लिखा है डेविड स्मिथ। कौन है जी? आर्ट एंड मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट है उस न्यूज़पेपर के जिसके अंदर इन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखी है। उसके बाद जो ये है, ये इंफॉर्मेशन है, ये किस इंफॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है? उस लेडी के बारे में कि वो कौन थी, उन्होंने क्या किया। रिमेंबर W क्वेश्चंस जो थे, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, ठीक है। A former Tibetan slave who risked death in a freedom trek now tops the bill at Convent Garden Gala night, ठीक है। और उन लेडी का नाम क्या है? सोनामे यांगचन। ठीक हो गया, इंफॉर्मेशन सारी आप पढ़ चुके हैं एंड आई एम सो हैप्पी कि आपने मेरे साथ यहाँ तक की इंफॉर्मेशन को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट्स, अब इससे रिलेटेड जो रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस हैं, ये यहाँ मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। आपकी बुक में रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन, जिसको हम वोकेबलरी का नाम भी देते हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन यानी उन्हीं मीनिंग्स को अखज़ करना उसी टेक्स्ट के अंदर से जो हमने अभी पढ़ा है, राइट। तो अब हम क्या बात करने वाले हैं, मैंने जो क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, मैं इन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूंगी ओरली। मैं इनके आंसर्स आपको नहीं दूंगी, मैं चाहती हूँ कि ये आंसर्स आप खुद से लिखें। मैं आपको हमेशा की तरह कुछ कीवर्ड्स दूंगी, कुछ आइडियाज देती जाऊंगी, आप अपनी नोटबुक में आंसर्स को खुद से ट्रांसक्रिप्ट करेंगे, यानी कि लिखेंगे। तो आइए आज इस काम को भी स्टार्ट करते हैं। रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लीनिंग लेडी एंड अ लीडिंग लेडी। अब अगेन जो हमने टॉप पे बात की थी इस बोर्ड के स्टार्ट में कि लीडिंग लेडी और क्लीनिंग लेडी में क्या डिफरेंस है। क्लीनिंग लेडी उस ही लेडी के बारे में बात हो रही है, मिस सोनामे के बारे में, जिन्होंने कहां से अपनी लाइफ का, अपने करियर का स्टार्ट किया। शी वाज अ स्वीपर, अ जेनिटर। एक पुलिस स्टेशन के अंदर वो स्वीपिंग किया करती थी, ठीक है। और वहां से वो क्या हो गई, शी इज अ लीडिंग लेडी। क्यों? उन्होंने अपने ड्रीम्स को फॉलो किया, उन्होंने अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बिलीफ रखा, ठीक है, और उस तरह करते करते वो लाइफ में सक्सेसफुल हो गई, नो मैटर उनकी लाइफ में कितने सारी भी हार्डशिप्स आई, राइट। Number 2, what had happened to bring Soname to the mountains when she was lying there to die? जब सोनामे अपने फ्रीडम ट्रैक पे जा रही थी तो उस टाइम क्या हुआ था? Exactly, a fellow trekker came back, a fellow companion came back and rescued Soname from dying. Exactly, वो she was out there क्योंकि she was so much tired, because she was so tired, she was about to die. ठीक है, बिल्कुल मरने वाली थी, लेकिन उनके एक फेलो ट्रैक ने, एक कंपेनियन ने आकर उनको वहां से बचा लिया और उनको कहां तक ले गए? एंड तक, बिल्कुल। नंबर 3, why is her singing at Royal Opera House in London so important to Soname? अब उस ओपेरा हाउस में वो जब गा रही थी तो वो सिंगिंग उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी? एग्जैक्टली, उस टाइम शी वाज वेरी यंग और शी वांटेड टू सेव मनी। जितने भी पैसे उनको वहां से मिल रहे थे, शी वांटेड टू सेव दैट एंड स्पेंड इट टू रेस्क्यू अदर टिबेटियन स्लेव्स। जहां से वो आई थी एक फ्रीडम लेके, वहां से ही उन्हीं लोगों की हेल्प के लिए वो चैरिटी के लिए पैसे रेज करी थी, मनी रेज कर रही थी। अब देखिए जो जो वर्ड्स मैंने बोले हैं वो आपके कीवर्ड्स हैं, रेजिंग मनी, टिबेटन स्लेव्स, चैरिटी, ठीक है। नंबर 4, व्हाट चेंजेस अकर्ड इन सोनामे's लाइफ व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। अब आपने यहाँ बताने हैं, पैराग्राफ 3 के अंदर आपको इसका आंसर मिलेगा। जितने भी उनकी लाइफ के इवेंट्स थे, व्हेन शी वाज रेस्क्यूड बाय द मॉन्क्स, ठीक है, शी had to survive the wild, यानी कि जंगल में भी, रिमेंबर फॉरेस्ट का वाकया लिखा था, एग्जैक्टली उस फॉरेस्ट में, उस वाइल्ड में उनका कैसे सरवाइव कैसे किया उन्होंने। और इस तरह की जो पैराग्राफ 3 में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको अंडरलाइन करें। 3 आपने सिर्फ इवेंट्स लिखने हैं, 3 ही आई बिलीव लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहां तक हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 को मैं रीड कर देती हूँ। Describe some of the dangers and hardships facing Soname in her escape across the mountain. Again, paragraph 3 and 5 में 3 वाली बात तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में की, राइट। इसी बातों को लेके आपने देखना है 3 और 5 पैराग्राफ में इनकी सारी हार्डशिप्स के बारे में। यानी कि आप स्टार्ट करेंगे when she was rescued from the mountains, उसके एग्जैक्ट बाद से पैराग्राफ 3 में जितनी भी बातें लिखी हैं उन इवेंट्स को अंडरलाइन करें। उसके बाद आपने उनका पुलिस स्टेशन वाला इवेंट जो है उसको भी अंडरलाइन करना है, और आगे आगे आपने मॉन्क्स और फॉरेस्ट और फील्ड्स की सारी बातें उसमें लिखनी है, ठीक है। ये है आपके आंसर के क्लूज। एक क्लू तो यहाँ लिख दिया ना पैराग्राफ 3, 5,
मैंने आपको ये भी बता दिया कि पैराग्राफ 3 और 5 में क्या क्या बातें लिखी हैं जो आपने अंडरलाइन करके अपने आंसर में ट्रांसक्रिप्ट करनी है। नंबर 6, what do you think Soname meant when she said my heart is with Dalai Lama? दलाई लामा उनकी एक स्पिरिचुअल बिलीफ की बात है, ठीक है। ये आपकी बुक में इसके ऊपर एक छोटा सा स्टार बना है और बुक के बिल्कुल बॉटम के ऊपर इसका मीनिंग भी लिखा है। अगर आप इससे रिलेटेड मजीद इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको पता है आपने मेरे साथ करनी है रिसर्च। कैसे करेंगे हम रिसर्च? हम YouTube पे जाके इस वर्ड को टाइप करेंगे, उनसे रिलेटेड लेस देन 1 मिनट की वीडियोस को देख लेंगे और हम गूगल पे जाके इमेजेस में सर्च कर लेते हैं। इमेज जब आपके सामने आ जाए उसके साथ आपको छोटी सी एक इसकी डिस्क्रिप्शन या थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन है या ये क्या बात लिखी हुई है, राइट। इस तरह हमें मोस्टली क्या होता है पता चल जाता है कि कौन सी चीज हमने कैसे करनी है, किस चीज का क्या मीनिंग है। समटाइम्स पिक्चर देख के ज्यादा समझ आ जाती, राइट। एग्जैक्टली। ओके, नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डज सनामे राइट एंड परफॉर्म? हमने देखा था कि पैराग्राफ 6 में और 2 में इसके बारे में बात हुई थी ना। तो पैराग्राफ 2 में when she was rescued, उस टाइम पर वहां पे फ्रीडम के बाद उन्होंने जो सॉन्ग्स लिखे थे और जो म्यूजिक वो परस्यू करना चाहती थी, दैट वाज ऑल अबाउट रेस्क्यूइंग एंड हेल्पिंग टिबेटन स्लेव, ठीक है। तो ये वही म्यूजिक है जो आपके पैराग्राफ 2 में एंड पैराग्राफ 6 में लिखा हुआ है, राइट। नंबर 8, what are Soname's dearest wishes for the future? She wants to help all the slaves around the world, but mostly she wanted to help Tibetan slaves, ठीक है। वो चाहती थी कि फ्यूचर में कोई भी किसी का स्लेव ना रहे, लोगों के अंदर इतना जज्बा पैदा हो, इतनी स्पिरिचुअलिटी पे उनका इतना बिलीव हो कि वो अपने लिए रास्ते खुद निकाल सकें। They need to, people need to find their own ways, alright। So यहाँ तक कि क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग हमें हो गई, आंसर्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी के एक छोटे से पोर्शन के बारे में। सिर्फ 3 to 4 क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में साथ साथ इनके आंसर्स लिख देते हैं। एक और बात बच्चों आपने याद रखनी है, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग पोर्शन के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप इन सब क्वेश्चन के आंसर्स लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप सबके आंसर्स लिखें तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं है। आपको पॉइंट्स अगर समझ आ गए हैं तो आंसर्स आप खुद से ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, वो भी कोई इश्यू नहीं है, राइट। अब हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी के बारे में। A refugee, write down another word which ends with the suffix ee and explain its meaning, ठीक है। अब हमने जो वर्ड यहाँ देखा वो है रेफ्यूजी। रेफ्यूजी क्या होता है? someone who takes shelter under someone else's roof, ठीक है। कहीं से फ्रीडम के बाद आते हैं किसी के घर में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं क्योंकि उनका अपना घर नहीं होता। such people are called refugees, right। सो रेफ्यूजीज की तो हमें समझ आ गई। अब हमने एक और वर्ड देखना है इसी सफिक्स के साथ और उसका मीनिंग बताना है। तो एक वर्ड मेरे माइंड में है, आइए उसको लिखते हैं, गारंटी, ठीक है। गारंटी। अब इसका मतलब है, इसका मैं मीनिंग लिख देती हूँ यहाँ पे, टू अग्री अपॉन टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। इसका मीनिंग भी लिख दिया। अगर आप चाहते हैं तो आप इसका एक सेंटेंस भी बना लें अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, द मीनिंग ऑफ पाउंड स्टर्लिंग 130 अ हेड, इसका क्या मतलब है? अ हेड जब लिखा है विद अ हाइफन इन बिटवीन, इसका मतलब है पर पर्सन, पर हेड, रिमेंबर। तो अ हेड जब लिखा होता है, इसको मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ, हम बात कर रहे हैं पर हेड की। हम कहते हैं ना हाइट ही करने जा रहे हैं, पर हेड 1100 है, यू नो, उसको कहते हैं पर हेड, ऑलराइट। उसके अलावा अ हेड विदाउट अ हाइफन मीन्स समथिंग एल्स। व्हाट इज इट? राइट अ सेंटेंस यूजिंग इट। अ हेड जो है बिना हाइफन के, नो डैश इन बिटवीन, देखें इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस आप चेक करें, ठीक है। दिस वन इज रिटन विदाउट अ हाइफन, तो इसका मीनिंग क्या है? अ हेड का मतलब होता है फॉरवर्ड, ठीक है। अब इसका सेंटेंस एक लिख लेते हैं, सुनामे was always ahead of other trackers, other trackers जो उनके साथ ट्रैक कर रहे थे, ट्रैकिंग कर रहे थे, ठीक हो गया। चलो जी, एक सेंटेंस भी हमने लिख लिया, यहाँ मैं स्टार बना देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये सेंटेंस है एंड दिस इज द
word we have written. All right? तो आइए एक आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस एक्सरसाइज को करते हैं खत्म. ओके, द लास्ट वन. व्हाट इज परसिक्यूशन? परसिक्यूशन क्या होती है? परसिक्यूशन का उर्दू मीनिंग है जुल्म और सितम. जब बहुत ज्यादा हार्डशिप्स हो, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स हो, तो उसको आप कहते हैं परसिक्यूशन. और परसिक्यूशन नॉर्मली क्या होती है? किसी कंडीशन के अंदर होती है. ठीक है, जैसे आप हॉस्टेज हैं, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर हॉस्टेज है तो उसकी ऊपर जितने भी जुल्म या हार्डशिप्स आ रही हैं उनको परसिक्यूशन कहते हैं. राइट? अब जैसे टिबेटन स्लेव्स की बात हो रही थी, तो उन स्लेव्स के ऊपर जो जुल्मों सितम हो रहे थे उसको कहा जाएगा परसिक्यूशन. राइट? अब मैंने उर्दू मीनिंग आपको बता दिया, इंग्लिश मीनिंग भी बता दिया, तो आई बिलीव इसको लिखने की जरूरत नहीं है. आई होप आपने सुन लिया होगा. ओके, डिफरेंस बिटवीन स्कार्ड एंड स्केर्ड. दो लफ्ज है, मैं यहां लिख देती हूँ. फर्स्ट वर्ड है स्कार्ड, यानी स्कार्ड कहते हैं निशान, किसी चोट का निशान रह जाना. स्केर्ड का मतलब है डर जाना. ठीक है, स्कार्ड मतलब चोट का निशान, ठीक है, और स्केर्ड मतलब डर जाना. अब देखें, इसके आप सेंटेंसेस बनाएंगे. उर्दू मीनिंग मैंने लिख दी है, आप इंग्लिश मीनिंग में मैं लिख देती हूँ, और उसके बाद आपने क्या करने हैं, इसके लिखने हैं सेंटेंसेस. Scared means to be afraid of something. To be afraid of something. ठीक है, और someone, it's up to you. और scarred, having a scar, or you can say mark of some kind. ठीक है, किसी भी किस्म का जो स्कार या मार्क होता है उसको हम कहते हैं स्कार्ड. इसके अलावा एक और बात भी मैं आपको बता दूं, जो टैटूज बनाते हैं ना हम, एग्जैक्टली जो बॉडीली टैटूज होते हैं, टैटूज जब आहिस्ता आहिस्ता फेड अवे हो जाते हैं, टैटूज बेसिकली भी एक स्कार होते हैं, चोट का निशान होता है. टैटूज भी एक चोट ही होती है. ठीक है, तो आज हमने ये बात भी सीख ली. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक होता है हमारा आज का लेसन बिल्कुल कंप्लीट. आई होप आपने मेरे साथ मिलके न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को सीखा होगा. हमने इसकी बैकग्राउंड नॉलेज भी ले ली, आज हमने स्टडी भी कर ली एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट और उससे रिलेटेड कर लिए कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स को बिल्कुल कंप्लीट. आई होप आपने मेरे साथ रीडिंग भी की होगी ताकि आपको आज का लेसन समझ आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेसन स्टूडेंट्स. खुश रहिए, अपना काम करते रहिए. अल्लाह हाफिज.